हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता आप सभी का नमस्कार करती हूँ अपने परिवारदा एग्जाम अड्डा पे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीबी का मकबरा द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए हुमायूं द्वारा, ऑप्शन बी आजम शाह द्वारा, ऑप्शन सी बाबर द्वारा, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो चलिए देखते हैं, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनवाया था। इसे हम इसे हम दक्कन का ताज भी कहते हैं। और ये मकबरा महाराष्ट्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरश बानो बेगम की याद में बनाया गया था। और इसका निर्माण इसका निर्माण 1651 से 1661 के बीच हुआ था। तो हम चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आजम आजम शाह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यमुनोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तरकाशी उत्तराखंड, ऑप्शन सी चमोली उत्तराखंड, ऑप्शन डी ऋषिकेश उत्तराखंड। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी उत्तराखंड। यमुनोत्री यमुना नदी का स्रोत और हिंदू धर्म में देवी यमुना की सीट है। ये जिला उत्तरकाशी ये जिला उत्तरकाशी गढ़वाल गढ़वाल हिमालय हिमालय में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम यमुना नदी का यमुना नदी का उद्गम यमुना नदी का उद्गम हमारा हो जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटियों के दक्षिण पश्चिम ढलानों पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग हमारा अलकनंदा और पंचप्रयाग में से एक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गुजरात का लोक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी लाहो, ऑप्शन डी कथक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, ये नृत्य नवरात्रि की 9 रातों में किया जाता है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी तटरेखा इसकी तटरेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। गुजरात में हमारा कौन सा बंदरगाह पड़ता है? तो हमारा हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलते हैं, हम देखते हैं और हम बात करते हैं घूमर की। तो घूमर हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। ये हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। और हम बात करते हैं लाहो की, तो लाहो हमारा हो जाएगा मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। और बात करते हैं कथक की, कथक हमारा हो जाएगा यूपी का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय
नृत्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का लोक शास्त्रीय नृत्य हमारा गरबा हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य में उड़ीसी नृत्य संस्था नृत्य संग्राम स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी केरल में। तो चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको इसमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। उड़ीसी नृत्य उड़ीसी नृत्य संस्था संस्थान हमारा कर्नाटक के बेंगलुरु में बेंगलुरु में बेंगलुरु में है। ये नृत्यशाला बेंगलुरु से 50 किलोमीटर पश्चिम बेंगलुरु पूर्व मुख्य मार्ग पर स्थित है। तमिलनाडु की हमारी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। और हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की हमारी कैपिटल हो जाएगी हमारी महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा लावड़ी। और केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथकली। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा निम्न में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी बेरिंग सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी तास्मान सागर। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तुम बात करते हैं तास्मान सागर की, तो इसकी चौड़ाई लगभग लगभग 2000 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण, और बात करते हैं हम उत्तर से दक्षिण तक की लगभग 2800 किलोमीटर है। तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर से ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी हमारी हो जाएगी वेलिंगटन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमारी हो जाएगी कैनबरा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के बाद निम्न में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल में आबादी का 80.6% हिस्सा हिंदू है। और हम बात करते हैं नेपाल की राजधानी, तो हमारी हो जाएगी काठमांडू। नेपाल में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नेपाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नेपाली है। नेपाल में कुल 7 प्रदेश और 77 जिले हैं। भूटान की राजधानी हमारी हो जाएगी थिम्पू। और हम बात करते हैं तो श्रीलंका हमारा हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती नदी। ये राजस्थान के ये ये राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक साबरमती नदी है। और हम देखते हैं साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत अरावली पर्वतमाला से होता है। और बात करते हैं महानदी की, तो महानदी हमारी उड़ीसा राज्य में बहती है। और कृष्णा नदी हमारी हो जाएगी महाराष्ट्र में। और हमारी महाराष्ट्र हमारी गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से राज्यों से होकर बहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस द्रोणी का स्रोत है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर इनमें से बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। कृष्णा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा तुंगभद्रा और हमारी दूसरी हो जाएगी कोयना घाट प्रभा और एक हो जाएगी हमारी भीमा भीम। और बात करते हैं हम कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। कर्नाटक और तमिल तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। और गोदावरी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नर्मदा नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये हमारी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो चार ऑप्शन में से आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं, इस कजरी महोत्सव हमारा मिर्जापुर में मनाया जाता है। कजरी गीत उत्सव उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति सोनभद्र व मिर्जापुर की मानी जाती है। मिर्जापुर में बोली जाने वाली भाषा हमारी हो जाएगी अवधी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? ऑप्शन ए समुद्र और हवाई, ऑप्शन बी केवल रेलवे, ऑप्शन सी रेलवे और हवाई, ऑप्शन डी समुद्र और रेलवे। तो आपको इन चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र और हवाई। भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारत में विदेश व्यापार का 95% से ज्यादा हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है। भारत करीब भारत करीब 140 देशों से करीब 6000 वस्तुएं वस्तुएं आयात करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्न में से किस राज्य में पोनालू पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो ये त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, जो जुलाई या अगस्त में पड़ता है, जो जुलाई या अगस्त में पड़ता है। और तेलंगाना हैदराबाद की राजधानी है। हैदराबाद की राजधानी है। तेलंगाना में हमारी भीमा नदी, कौन सी नदी? भीमा नदी बहती है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी छाऊ। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। और छाऊ पश्चिम बंगाल का है। और गरबा हमारा हो जाएगा गुजरात का नृत्य। और कथकली की बात करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? ऑप्शन ए एंगल पीक, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी ओम पर्वत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? ये अरावली पर्वत ये राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु शिखर। गुरु शिखर की लंबाई हो जाएगी हमारी 1722 मीटर। अरावली पर्वत की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और इसका हिस्सा 80% राजस्थान राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला को पश्चिमी घाट भी कहते हैं। अरावली इसको हम पश्चिमी घाटी भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और म्यांमार, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो आप लोगों को इन चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है।
भारत और श्रीलंका के बीच हमारी पाक पाक जल डमरू मध्य स्थित है। ये पुल आदम का पुल ये हमारा हो जाएगा 48 किलोमीटर लंबा और ये मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरूमद से अलग करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव पर स्थित है। ऑप्शन ए शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पाटन गुजरात, ऑप्शन सी कोणार्क उड़ीसा, ऑप्शन डी जोधपुर राजस्थान। आपको चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटन गुजरात। इसे 2014 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में की सूची में शामिल किया गया था। इस रानी की वाव को हम कहते हैं बावड़ी, बावड़ी भी कहते हैं। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये ये हमारी सरस्वती नदी पर स्थित है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु डोंगमार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सिक्किम। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची झील में से एक है। ये झील ग्लेशियर से पिघलकर बर्फ के पानी से बनी है। ये झील हमारी ये झील से उत्तर में तिब्बती और चीनी सीमा के करीब स्थित है। ये झील गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 175 किलोमीटर और लाचेन से 67 किलोमीटर दूर है। और बिहार में हमारी अनुपम झील स्थित है। और तमिलनाडु में हमारी रेड हिल लेक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संगीत और कथा, ऑप्शन बी संगीत और नाटक, ऑप्शन सी संगीत और नृत्य, ऑप्शन डी संगीत नृत्य तथा कथा। तो आपको चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संगीत नृत्य और कथा। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में से कथक उत्तर प्रदेश भारत के आने वाला नृत्य रूप है। तो कथक हमारा हो जाएगा, ये शास्त्रीय नृत्य है। ये हमारा उत्तर प्रदेश यूपी का है। और बात करते हैं हम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राधा श्रीधर निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मणिपुरी।
तो आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। कथक ये 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक कथक रूप आने वाले उत्तर प्रदेश का है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो हम बात करते हैं सत्रिया की, तो ये हमारा असम राज्य का नृत्य है। और भरतनाट्यम हमारा हो जाएगा तमिलनाडु का। और मणिपुरी हो जाएगा हमारा मणिपुर का। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अरावली पर्वतमाला से स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है और पंजाब की राजधानी हो जाएगी हमारी चंडीगढ़। और पंजाब को हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं। नदियों की भूमि भी कहते हैं। पंजाब की सबसे लंबी नदी पंजाब की सबसे लंबी नदी हमारी हो जाएगी सतलज नदी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सियान पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो शुरुआत का जश्न मनाता है। ऑप्शन ए सर्दी में, ऑप्शन बी बसंत में, ऑप्शन सी मानसून में, ऑप्शन डी गर्मी में। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी मानसून में। ये तीज के त्योहार का क्षेत्रीय नाम है। पंजाब के लोक नृत्य हैं। तो पंजाब का लोक नृत्य हमारे हो जाएंगे भांगड़ा, कौमा, गिद्धा और हमारा हो जाएगा झुमरी। पंजाब के मुख्य त्योहार क्या हैं? तो हमारा पंजाब का मुख्य त्योहार हमारा हो जाएगा लोहड़ी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रवि मौसम कब होता है? ऑप्शन ए अप्रैल जून, ऑप्शन बी जून सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर अप्रैल, ऑप्शन डी जनवरी अप्रैल। तो 4 ऑप्शन में से आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर और अप्रैल में। तो हमारी रबी की फसलें हो जाएंगी, जैसे हो जाएंगी हमारी रबी की फसलें गेहूं, सरसों और हमारा हो जाएगा चना, जौ और मटर, आलू। ये रबी मौसम की फसलें हैं। रबी की फसलें सर्दियों की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलों को बुआई के समय ठंडे मौसम की जरूरत होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला ला लोसार त्योहार कौन सा प्रतीक है? ऑप्शन ए नववर्ष उत्सव, ऑप्शन बी शीतकालीन संक्रांति महोत्सव, ऑप्शन सी फसलों का त्योहार, ऑप्शन डी मानसून। तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नववर्ष उत्सव। लूशार त्योहार नववर्ष उत्सव का प्रतीक है। लूशार त्योहार की तिथि हर साल तिब्बती चंद्र कैलेंडर के मुताबिक बदलती रहती है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख की हमारी राजधानी हो जाएगी लेह।
रुक्मिणी देवी को सबसे प्रतिष्ठित नृत्य में से एक माना जाता है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी भोरताल नृत्य। तो आपको चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। रुक्मिणी को भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। तो तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।